माता लक्ष्मी ने सेठ जी की परीक्षा कैसे ली। बनारस में एक बड़े धनवान सेठ रहते थे। वह विष्णु भगवान के परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब भगवान सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे तभी माँ लक्ष्मी ने कहा, स्वामी आप इस सेठ की प्रशंसा किया करते हैं, क्यों ना आज उसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि क्या वह सचमुच इसके लायक है या नहीं। भगवान बोले, ठीक है। अभी सेठ गहरी निंद्रा में थे और आप उसके सौपन में जाएं और उसकी परीक्षा ले लें। अगले ही क्षण सेठ जी को एक सौपन आया। सौपन में धन की देवी लक्ष्मी उनके सामने आई और बोली, हे मनुष्य, मैं धन की दात्री लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो बोले, हे माता, आपने साक्षात दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करना चाहता हूँ। कुछ नहीं, तो मैं बस इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और वर्षों से तुम्हारे भवन में निवास करते मैं अब उब चुकी हूँ और अब यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी बोले, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहीं रहें, किंतु अगर आपको यहाँ से अच्छा नहीं लग रहा तो भला आपको मैं कैसे रोक सकता हूँ, तो आप यहाँ से जा सकती हैं। और लक्ष्मी वहाँ उससे चली गई। थोड़ी देर बाद वे रूप बदलकर पुनः सेठ के सौपन में यश के रूप में आई और बोली, सेठ मुझे पहचानते हो? तो सेठ जी बोले, नहीं महोदय, मैं आपको नहीं पहचानता। यश, मैं यश हूँ, मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई है, अतः मेरा भी यहाँ अब कोई काम नहीं रहा। सेठ जी बोले, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो वही सही है। सेठ जी अभी भी सौपन में ही थे। उन्होंने देखा कि वह दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे सारे रिश्तेदार व मित्र भी उनसे दूर हो गए। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे वो भी उनकी बुराई करने लग गए हैं। और कुछ समय बीतने पर माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण करके पुनः सेठ के सौपन में आई और बोली, मैं धर्म हूँ। माँ लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं भी इस दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, तो मैं भी जा रहा हूँ। सेठ जी बोले, जैसी आपकी इच्छा, और धर्म भी वहाँ से चला गया। कुछ और समय बीत जाने पर माँ लक्ष्मी सत्य के रूप में सौपन में प्रकट हुई और बोली, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। ऐसा सुन सेठ जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। भले ही सब मेरा साथ छोड़ दें, मुझे त्याग दें, पर कृपया आप ऐसा मत कीजिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन तुमने बाकी तीनों को बड़ी आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका? सत्य ने प्रश्न किया। सेठ जी बोले, मेरे लिए वे तीनों भी बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना मैं भगवान के नाम का जप करते करते उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूँ, परंतु यदि आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे करूँगा? मैं तो किसी भी कीमत पर आपका साथ नहीं छोड़ सकता। सेठ जी का उत्तर यह सुनकर प्रसन्न हो गया और उसने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति से मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया है और अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। और ऐसा कहते हुए सत्य अंतर्ध्यान हो गया। सेठ जी अब निंद्रा में ही थे। थोड़ी देर बाद सौपन में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूँगा क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। सेठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश स्वतः ही आ जाता है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा। सेठ जी ने यश की आवभगत की और अंत में माँ लक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही सेठ जी नतमस्तक होकर बोले, हे देवी, क्या आप भी पुनः मुझ पर कृपा करेंगी? अवश्य, जहाँ सत्य, धर्म और यश वहाँ मैं भी हूँ। यह सुनते ही सेठ जी की निंद्रा खुल गई। उन्हें यह सब सपन लगा, पर वास्तविकता में वह एक कड़ी परीक्षा से उत्तीर्ण हो निकले थे। मित्रों, हमें भी हमेशा याद रखना चाहिए, जहाँ सत्य का निवास होता है वहाँ यश, धर्म और लक्ष्मी का निवास स्वतः ही हो जाता है। सत्य है तो सिद्ध है, प्रसिद्ध है तो बोलिए श्री राधे राधे।